पुराने शहर के आखिरी छोर पर एक जर्जर होटल खड़ा था, होटल नीलकमल। शहर में कहा जाता था कि वहां का कमरा नंबर 313 कभी किराए पर नहीं दिया जाता। जो भी एक रात वहां रुका या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। आरव एक खोजी पत्रकार था। अफवाहें उसे डराती नहीं थीं, खींचती थीं। एक बरसाती रात वह होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी उसे देखते ही कांप गया। साहब, यहां बहुत कमरे हैं, उसने कहा, पर 313 मत लीजिए। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसी के लिए तो आया हूं। बूढ़े ने बिना कुछ कहे चाबी थमा दी। उसकी आंखों में अपराध छुपा था। कमरा 313 दरवाजा खुलते ही सर्द हवा का तेज झोंका आया। बल्ब टिमटिमा रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। दीवारों पर गहरी खरोंचें थीं, कहीं कहीं सूखे खून जैसे धब्बे। घड़ी ने रात के 3:13 बजाए। टप 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 छत से पानी टपकने की आवाज आई। आरव उठा। छत बिल्कुल सूखी थी। तभी कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। तुम भी यहां दफन सच ढूंढने आए हो? आईना धुंधला हो गया। उसमें एक लड़की का चेहरा उभरा, सफेद चेहरा, खाली आंखें और गले पर गहरा कटा निशान। मेरा नाम अनन्या है, वह बोली। मुझे यहां मारा गया और इसी कमरे के नीचे दफना दिया गया। दीवारों की खरोंचें अब शब्द बन गईं। यह आत्महत्या नहीं थी। जमीन अचानक ठंडी हो गई। फर्श से मिट्टी की गंध आने लगी। अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, यह होटल नहीं है, यह एक कब्रिस्तान है। दीवारें खिसकने लगी। फर्श के नीचे हड्डियां, खोपड़ियां और पुराने कपड़े दिखने लगे। जो यहां मरे उन्हें कमरे नंबरों में दफनाया गया। 313 वह उसकी कब्र थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ खड़े थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें जमीन जैसी बेजान। हमें इस जगह की रखवाली करनी है, बूढ़ा बोला, जब तक कोई सच बाहर न ले जाए। आरव समझ गया, जो भी यहां मरता वह होटल की नींव बन जाता। अंतिम रात अनन्या आरव के सामने आई। अगर तुम हमारी कहानी लिख दोगे, उसने कहा, तो हमारी आत्माएं इस कब्रिस्तान से मुक्त हो जाएंगी। रात भर आरव ने सब लिखा, हर नाम, हर हत्या, हर कब्र। सुबह उसकी आंख खुली। वह सड़क पर पड़ा था, जहां होटल नीलकमल था। अब सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था। टूटी कब्रें, धांसे हुए पत्थर। लोग कहते थे, यह जगह तो हमेशा से कब्रिस्तान थी। आरव की जेब में एक पुरानी चाबी थी, 313। उसका लेख छपा। शहर हिल गया। पुरानी हत्याएं उजागर हुईं। 3 रातें शांति से बीती। चौथी रात आरव के कमरे में मिट्टी की गंध फैल गई। लैपटॉप अपने आप खुला। स्क्रीन पर लिखा था, धन्यवाद, अब हम दफन नहीं हैं। आरव ने आईने में देखा, उसका अक्स नहीं था। पीछे उभरा, अब इस कब्रिस्तान को नए रखवाले की जरूरत है। घड़ी रुकी। 3:13 और जमीन के नीचे से आवाज आई, कहानी कभी खत्म नहीं होती।